कर रहे हो ईवान? बदमाशी मत करो। अरे बदमाशी ना करो भैया, पूरा फ्रिज का कवर उतार दिए तुम बदमाश लड़के। हट हट, मम्मा को खाना बनाने दो बेटा। हटो यहाँ से, हटो हटो तुम। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सो बस लंच बना रही हूँ मैं यहाँ। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि अब मेरे ब्लॉग जल्दी जल्दी आएंगे। बहुत गैप ले लिया, अब मैं रेगुलर ब्लॉग्स डालूंगी फिर से। और यहाँ ईवान मुझे एकदम परेशान करके रख दिया, और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, वो हंस रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मुझसे बात कर। सो मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में क्या, मैं फर्स्ट फटाक से आपको दिखाती हूँ मैं बनाने, क्योंकि शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि के नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में वो खा लिया है डोसा। डोसा आजकल ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि ईवान को बहुत पसंद आ रहा है डोसा, और जल्दी से बन भी जाता है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में ईवान ने खाया है बनाना एंड डोसा। बनाना फ्रूट्स में उनको सिर्फ बनाना पसंद आ रहा है फिलहाल, तो बनाना और डोसा। अरे बाप रे बाप, तुम छह नहीं बात कर रही हो, खेलो। तो लंच में क्या बना रही हूँ दिखा देती हूँ। पराठे बनाने जा रही हूँ, और चाय चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सर इतना गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, चाय चाहिए मुझे। और ये है सब्जी, आप देख सकते हैं आलू जीरा, जो कि मैंने हल्का तड़का मसाला का भी डाला है। तो ये देखिए एकदम सूखी सब्जी है। सो ये है आज हमारा लंच। और ये मैंने टिकिया तैयार कर ली है ईवान के लिए। ये टिकिया खाएंगे, आलू का सिंपल टिकिया। और ईवान 9 महीने के हो गए हैं। ईवान को अभी मैंने 3 चीज़ों से बहुत दूर रखा है। एक तो पानी, 4 चीज़ों से, पानी, दूध यानी गाय का दूध, पानी, दूध एंड चीनी एंड नमक। ये 4 चीज़ें अभी मैं ईमान को बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। सो अब मुझे इतना लाइक नॉलेज आ गई है, तो अब मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। शानवी में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो शानवी मुझे याद ही नहीं कि शानवी को मैंने क्या खिलाया, कैसे बड़ी हो गई शानवी देखते ही देखते। सो ईमान में जो जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो ईमान का लंच तैयार हो गया है, आलू। और मैं ऊपर की चीज़ें कम ही देती हूँ, लाइक बाहर की चीज़ें ईमान को कम देती हूँ मैं। कम मतलब बिल्कुल ही नहीं देती हूँ। एक सैरलेक का टेस्ट चूँकि उसको अच्छा लगता है, तो कभी कभार थोड़ा बहुत सैरलेक। उसको ये लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, लेकिन मतलब उसको देख के क्यों नहीं बात कर रही, अवॉइड कर रही हूँ। अभी तक खेल रहा था, अभी मैं ये जैसे वीडियो बनाना रख दूंगी ना, वो वापस से खेलने लगेगा। सो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुक जाइए। अभी मैं पराठे सेकूंगी ना, तो बहुत अच्छे से मुझे देखेगा। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट हाँ, खेलो ये लो चम्मच, लो ये लो चम्मच, खेलो। मम्मा तब तक जल्दी से पराठे सेक ले। हाँ, बेलन कहाँ है? तो अब ईवान भी रोना स्टार्ट कर दिया, और मेरा लंच भी तैयार हो गया है, तो मैं लेकर चलती हूँ रूम में, इससे पहले कि ईवान का रोना और बढ़ जाए। तो लंच में क्या है, आ जाओ आजा मेरे लाल, मेरा बच्चा। अब मेरा बच्चा नहीं रोएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए आप लोग, क्योंकि वो इसका वॉकर किचन में बस काम आता है, रूम में नहीं। सो लंच में है चाय, ये आलू की जो मैंने सब्जी बनाई, ये ईवान का है टिकिया, देखते हैं कितना खाता है। एक सिंपल आलू, इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं है, ऑयल फ्री है, मतलब बस थोड़ा सेक दिया है सो दैट कि खा ले, उसको थोड़ा सा अच्छा लग जाए टेस्ट। पराठे हैं तो चलते हैं। ये देखिए ईवान ने आज किचन में क्या खुरापात किया है। ये सारा फ्रिज का जो कवर है, इन्होंने इसको मम्मा की हेल्प कर दी और पूरा कवर हटा दिया, देख सकते हैं आप पॉलीथीन। सो ये ईवान का करामात है। चलिए अब चलते हैं रूम में सीधा लंच लेके। इस ईवान का रोना धोना, अभी लग रहा है सोएंगे, पहले लंच करेंगे, उसको सो जाएंगे, उसके बाद देखती हूँ, पहले नहला देती हूँ, सुबह से। और नहाना तो ईवान को लाइक कितना ज़्यादा पसंद है कि सुबह से वो वेट करते हैं
कि मम्मा मुझे कब नहलाए, और इवान को रोज नहाना है, एवरी डे। जैसे ठंड है तो मम्मी कहती है एक दिन छोड़ के नहलाया करो, बट ये जिद करता है रोज नहाना। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ताता, ताता, ताता को बुलाओ, ताता को बुलाओ, ताता, ए ताता। तो चलते हैं रूम में, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। ताता, ताली बजे, ताली बजे, ताली बजे, ताली बजे, ताली बजा दो, ताली बजे, ताली बजे। इवान ताली बजा दो बेटा, ताली बजे, ताली बजे, ताली। इसको पता है रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए ताली नहीं बजा। ताली बजे, ताली बजे, बजा दो, चे बजा दो। आलू खा रहे हैं इवान जी अभी, लो। अरे वाह, ताली बजे, ताली बजे, ताली बजे, ताली बजे, ताली, ताली बजे, ताली बजे। जैसे ही इवान से मैं नाराज होती हूँ ना, तो इवान सीधा ताली बजाना शुरू कर देता है मम्मा को मनाने के लिए। अरे इवान, अरे इवान, उधर नहीं जाना, इधर ही बैठो, इधर बैठो, टीवी चला रहे हैं, गाने सुनो। लो इवान, इधर आओ। सो अभी मैं लंच फिनिश करके और इवान को देखती हूँ, फिर आप लोग देखो, यही है, यही इसके करामात है। अब बताइए मैं इसको कैसे छोड़ूं। इवान नहीं, नो 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 नो, इधर आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ जल्दी। देखिए देखिए, मुझे ये पता है, मुझे चिढ़ाता भी है। इवान आ जाओ बेटा प्लीज। अच्छा ये लो, ये देखो, 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 देखिए देखिए, मुझे चिढ़ा रहा है, देख लीजिए। ये ला 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 ला, आजा आजा आजा। ये क्या है इवान, ये क्या, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब वो आ नहीं सकता जब तक मैं लेने ना जाऊँ। ये लो, ये लो, ये लो, ये देखो, आजा इवान, आजा, ये ले लो। अब मुझे जाके लाना पड़ेगा, आजा आजा इवान, इवान। वो सारे तार मैंने ऊपर टांग दिए, वो जो लाइट्स होती है ना उसको पकड़ के ऐसे खींचता है, उसको मजा आता है। और ये बाप रे बाप, अब बताइए इतने शैतान बच्चे के साथ मैं ब्लॉग्स कैसे बनाऊं, बदमाश कहीं का। अब इस बदमाश के साथ मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप बताइए। अरे फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर वही जा रहा है, इतना तेज भागता है। नहीं भागने दूंगी, अब छोड़ दे, भाग जा रहा है। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, चलिए। सो फाइनली इवान सो गया है, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि जगह रहता है तो ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रोता है वो, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ब्लॉग बनाती तो रोता है, उसको लगता है कि मम्मा मुझे अवॉइड कर रही है। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो गया है इवान, उसको चाहिए पूरा अटेंशन, जिसके साथ भी है उसका पूरा अटेंशन उस पर होना चाहिए, ऐसा मैंने नोटिस किया है उसके अंदर। सो बदमाश तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी शान भी बहुत सीधी थी, बहुत सीधी, उसकी कोई बदमाशी मुझे याद ही नहीं है, और मैं याद भी करना चाहती हूँ तो याद आता नहीं है। काश मैं उस वक्त भी ब्लॉगिंग कर रही होती तो उसकी भी मेमोरीज़ मेरे पास सेव होती। खैर इस बात से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ब्लॉगिंग क्यों करती हूँ, ठीक है। पहले मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। देखिए सबके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है जो उसको खुद ही नहीं पता होता है। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी कि जब मैं क्लास थर्ड में, तो एक बार ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था क्लास में। तो उस दिन मुझे पता नहीं था कि आज ड्राइंग कंपटीशन है, तो मैं कुछ लेके गई नहीं थी। और पहले आजकल के बच्चों के पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, उस समय ऐसा नहीं था कि आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो उस वक्त। तो मुझे पता है, मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ। उस वक्त मैं पढ़ती थी, आर्मी स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, आर्मी में जॉब करते थे, तो हम सारे बच्चे आर्मी में थे, आर्मी स्कूल में थे। तो फिर क्या हुआ, ड्राइंग कंपटीशन था, तो सारे बच्चे ले रहे थे। तो एक होता है ना, बच्चों को देख के आपका भी मन करता है कि मैं क्यों ना पार्टिसिपेट करूं। मन तो था, लेकिन मेरे पास ना ड्राइंग थी, ना शीट थी, ना कलर्स थे, तो मैं लेती कैसे, पार्टिसिपेट कैसे करती। तो फिर मेरे टीचर ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारा मन है बेटा तो तुम पार्टिसिपेट करो, मैं तुमको कलर्स वगैरह प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये जो मैं बात बताने वाली हूँ, मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो क्या हुआ, सोचिए मेरे पास खुद के कलर्स नहीं थे, सर ने कुछ कलर्स बच्चों से बोरो किया और मुझे उन्होंने दिया, और मुझे भी ड्राइंग में कंपटीशन में मैं बैठी। तो जो टॉपिक था वो आज भी मुझे याद है। टॉपिक ये था कि आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करना है जिसमें आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई किसी की हेल्प कर रहा है। तो मैंने उस ड्राइंग में ये ड्रॉ किया कि एक छोटा सा बच्चा ड्रॉ किया, एक
ओल्ड मैन ड्रॉ किया और वो बच्चा उस आदमी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा रहा है। ये मैंने ड्रॉ किया था, मुझे आज भी याद है। और बच्चे कैसा ड्रॉ करते हैं आप समझ सकते हैं, क्लास 3rd की स्टूडेंट थे उस वक्त में, तो मैंने यही ड्रॉ किया। एंड मतलब उस दिन एग्ज़ाम देने के बाद मैं भूल गई, मतलब मुझे याद भी नहीं था, मैंने मजाक में एग्ज़ाम दिया, मैं भूल भी गई कि मैंने कुछ ऐसा ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया या कुछ ऐसा किया है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते के बाद रिज़ल्ट आया। तो जब मैं स्कूल आ रही थी तो स्कूल के गेट पे जो कुछ टीचर्स थे तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो लाइक मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, मेरे अंदर ये चीज़ था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो थोड़ा सा मैं नोन फेस हो गई थी, थोड़ा लोग मुझे जानने लगे थे स्कूल में। तो सब लोग कह रहे थे तुम ही मंजरी त्रिपाठी, तुम ही। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो मतलब न्यूज़पेपर उन्होंने दिखाया तो उसमें मेरा नाम आया था। और ये मुझे उस दिन पता चला कि मैं पूरे, उस वक्त हम सागर में रहते थे, मध्य प्रदेश सागर। उस दिन मुझे पता चला मैं पूरे मध्य प्रदेश, मतलब पूरे सागर, आई डोंट, अभी इतना मुझे याद नहीं कि पूरे एमपी में या पूरे सागर ज़िले में, अब मुझे इतना याद नहीं, बट उस पूरे एरिया में मैं फ़र्स्ट आई थी ड्राइंग कंपटीशन में। उस दिन मुझे शॉक्ड हो गई कि है मैं फर्स्ट आ गई, कैसे ऐसे? तो उस दिन मुझे पता चला कि मुझे ड्राइंग भी आता है, मैं मतलब कोई चीज़ ड्रॉ कर सकती हूँ और अच्छा ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जब भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता था तो मैं उस इंसिडेंट से इंकरेज होकर हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और पता नहीं क्या था, क्या कोइंसिडेंस था कि हमेशा मैं फर्स्ट आई, हमेशा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी, अगर अभी ढूंढती हूँ मैं सर्टिफिकेट्स जो मिलते थे उस वक्त, मेरे पास कम से कम 45-50 सर्टिफिकेट्स आज भी रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ तो गायब हो गए, कुछ बचे थे तो मैं मम्मी पापा से मांग के ले आई शादी के बाद यहाँ पे। और मैं ढूंढती हूँ, अगर मिल जाएगा तो ब्लॉग के एंड में ज़रूर डालूंगी, जो मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई उसका सर्टिफिकेट ज़रूर डालूंगी। सो इस तरह से इंसान कभी कभी जानता ही नहीं कि उसके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, और कभी कभी अचानक पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो बस ये था मेरा हिडन टैलेंट कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को आर्ट वगैरह में भी मेरा इतना अच्छा है और मैं इतना अच्छा आर्ट वगैरह कर सकती हूँ, मतलब ड्राइंग वगैरह बना सकती हूँ। सो जो आज भी मैं लेके चलूँ, यही रीज़न है कि मैं मेहंदी वगैरह थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ बिना सीखे, क्योंकि मेरी आर्ट अच्छी है। जिसकी आर्ट अच्छी होती है ना वो मेहंदी अच्छा लगाता है, ये उसकी पहचान होती है। तो ये था एक स्टोरी। तो अब मैं बताती हूँ, मेरी बचपन से एक आदत थी, कैमराज वगैरह मुझे बहुत पसंद थे और फोटोज़ वगैरह क्लिक करना मुझे बहुत पसंद था, वीडियोज़ बनाना मुझे बहुत पसंद था। ब्लॉगिंग तो अभी मैंने 1-2 साल से शुरू की है, बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वीडियोस बहुत पहले से बनाती थी, बना के ऐसी फ़ोन में रखती थी, तब मुझे ब्लॉगिंग वगैरह का इतना पता नहीं था। फिर एक शानवी की टीचर उसको पढ़ाने आई, तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, क्योंकि वो खुद भी एक ब्लॉगर थी। उन्होंने इंकरेज किया कि भाभी अगर आप वीडियोज़ बनाती हैं, ब्लॉग्स बना, तो आप ब्लॉग के फॉर्म में बनाइए। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा बहुत, शुरू में तो मैं बहुत एम्बेरस होती थी और इतना मतलब हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, ब्लॉग्स बनाऊँ। बोलो, यहाँ पे हाथ देखो जरा, यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, ये हो गया है ना थोड़ा। हाँ, पता है, तो कल जब मैं दर्शन करने गई थी तो कोई ऐसे हाथ दूध लगा था, मतलब कि दही या फिर दूध लगा था, तो ऐसे कर दिया, तभी से ये तो ये आज शैम्पू करके जाओ, नहा लो, सही हो जाएगा। जाओ नहा, मैं आती हूँ, शैम्पू कर देती हूँ, जाओ तुरंत तुरंत। नहीं तुरंत बेटा, वैसे भी टाइम हो गया है, ठीक है। सो बहुत हिम्मत जुटाने के बाद तो मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने ब्लॉग्स बनाना शुरू किया। थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह मैंने उसी से सीखा। वो बाबू का है बेटा, छोड़ दो। क्या है? टिकिया है, थोड़ा सा ही खाया, सो गया है, ठीक है। अब मुझे ब्लॉग्स थोड़ा बना लेने दो। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद मैंने खुद ही मतलब यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख के, स्टार्टिंग में उतना आता भी नहीं था, बट अब मुझे लगता है कि हाँ आ गया है मुझे एडिट वगैरह करना, जो भी। बस यही है, जितना टाइम दोगे उतना परफेक्ट एडिटिंग होगा। तो मैं बहुत टाइम नहीं दे पाती हूँ एडिटिंग को, थोड़ा सा हल्का फुल्का काम चलाओ एडिटिंग ही कर रही हूँ फिलहाल में, और डाल दे रही हूँ वीडियो। सो अगर मैं चाहूँ तो बहुत टॉप क्लास की भी एडिटिंग कर सकती हूँ, जो एक प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं ना, ब्लॉग्स एडिट करते हैं, मैं वैसा भी एडिट कर सकती हूँ, बट मैं उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। आपको पता है, एक जो फेमस ब्लॉगर्स होते हैं ना, उनकी पूरी एक टीम होती है, 10 से 15 लोग उनके साथ जुड़े होते हैं। कोई एडिटिंग का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई रिकॉर्डिंग का काम करता है, उनके साथ इतने लोग होते हैं। बट मैं तो खुद ब्लॉग बनाती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद डालती हूँ, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। एंड मुझे तो किसी का सपोर्ट भी नहीं है। सर को जितना ही मुझे कैमरे से प्यार है, सर को कैमरे से उतना ही नफरत है, फिर भी मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। बट फिर भी उनको ना ब्लॉग में आना ज़्यादा पसंद है, ना ब्लॉग बनाना पसंद है, स्टिल वो मुझे सपोर्ट करता है, यही बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, उसके बाद भी लोगों के निगेटिव थॉट्स, निगेटिव कमेंट। तो आप खुद सोचिए कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ अकेले, एक मदर, एक फैमिली मेम्बर, एक वाइफ
होते हुए भी मैं इतनी मेहनत करूँ, उसके बाद आप अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते हैं, फालतू फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं। सो मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि फ्री फोकट में मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, अलाउ नहीं होता ब्लॉग्स, यूट्यूब ब्लॉग में आपको जो पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे उसको बताना अलाउ नहीं होता ना, तो मैं आपको बताती कि मुझे कितना अमाउंट मिलता है। येस, मेरी सैलरी आती है, फ्री फोकट के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं डिस्टर्बिंग होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस उतना कर नहीं रही हूँ वीडियोज़ पे। और हाँ, पैसों के लिए मैं करती भी नहीं हूँ। मैं आपको आज रीज़न फिर से एक बार बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी। मेरे वीडियोज़ बनाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मुझे अपनी मेमोरीज़ को सेव करना बहुत अच्छा लगता है। फ़ोन के आप मेमोरी में सेव करेंगे वीडियोज़ बना के, उसका कोई यूज़ नहीं हो, कभी भी डिलीट हो सकता है बाय मिस्टेक भी और कैसे भी। बट यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपके अंदर हुनर है तो वीडियोज़ बनाइए, ब्लॉग्स बनाइए और डालिए, लेकिन किसी और को ऐसे डिस्करेज मत करिए। इनकरेज नहीं कर सकते, डिस्करेज मत करिए प्लीज़, माई रिक्वेस्ट। इवान जब पैदा हुआ था, वो सारी जर्नी जो थी ना, वो मैं आज देख के आज भी मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं चाह के भी शानवी की वो जर्नी नहीं देख सकती, क्योंकि वो मेरे पास सेव नहीं है, वो वीडियोस नहीं है मेरे पास। और मेमोरीज समय के साथ साथ धुंधली होती जाती हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है, कुछ आप चाह के भी वो चीज़, उन चीज़ों को फील नहीं कर सकते हैं। बट येस, इन 2 सालों में मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, अपनी स्पेशल चीज़ों को जो वीडियोस के थ्रू अपने ब्लॉग्स में डाल के सेव किया है, मैं कभी भी लाइफ के किसी भी फेज़ में, किसी भी समय में अपनी लाइफ में वो पीछे जाके देख सकती हूँ उन वीडियोज़ में, और सोचिए मुझे कितना अच्छा फील होता है, वो आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। और कल को मेरे बच्चे वो वीडियोस देखेंगे तो उनको कितना अच्छा फील होगा। इवान खुद का बर्थ देखेगा, खुद की अपनी मम्मा की जर्नी देखा प्रेगनेंसी की, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो ये सब रीज़न है मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग, एक रिक्वेस्ट करूँगी दिल से कि अगर आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं तो करिए, इनकरेज कर सकते हैं तो करिए। प्लीज़ कुछ भी फालतू टिप्पणियाँ या फालतू चीज़ें मत बोलिए मेरे ब्लॉग्स को लेके, मेरी फैमिली को लेके या मेरे को लेके। कोई भी इंसान जो ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉग्स बनाता है, आपको क्या लगता है, आप मेरी लाइफ में जो चीज़ें देखते हो आपको लगता है कि हाँ सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एक बात बताइए, मैं अपनी लाइफ की बुरी चीज़ें आपको दिखाने लगूँ, बुरा फेस दिखाने लगूँ, तो क्या आप उसको एंजॉय करोगे? नहीं करोगे, आप बोर होने लगोगे। क्या दिन भर रोती रहती है, ये करती है, वो करती है, दुखी रहती है, ये सब। कोई भी इंसान अपना बेस्ट पार्ट निकाल के दिखाता है, कोई भी इंसान अपनी बुरी मेमोरी सेव नहीं करना चाहता, अच्छी मेमोरीज को सेव करना चाहता है। मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, अच्छी हैप्पी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, जो दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में बुरा फेज नहीं आता है, मैं दुखी नहीं होती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं उन चीज़ों को ब्लॉग्स के थ्रू प्रचार नहीं करती, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉगर्स है, हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको दिखाते हैं, बच्चे को चोट लग गई उसको दिखाते हैं, बच्चा बीमार हो गया तो उसको दिखाते हैं। वो हर एक चीज़ दिखाने लगते हैं जिससे उनको लगता है कि व्यूज़ मिलेंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे तो अच्छा पैसा आएगा। बट मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं अपनी लाइफ का कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाती हूँ जिसको मैं कल को देख के दुखी हूँ या वो चीज़ें मैं खुद ना देखना चाहूँ। तो मेरे अलग ही फंडे हैं, अलग ही मेरा मोटिव है ब्लॉग बनाने का। मैं और ब्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ कि जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो भी मैं दिखाऊँ। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा तो रिस्पेक्ट रख सकते हैं मेरे लिए और मेरे ब्लॉगिंग टेक्निक्स के लिए, कि मैं एटलीस्ट हर वो चीज़ नहीं दिखाती हूँ। मुझे भी पता है कि मैं क्या ब्लॉग में डालूँगी तो मेरा ब्लॉग हिट हो जाएगा, मुझे हर एक चीज़ पता है। बट मैं उन चीज़ों को फॉलो ना करना चाहती हूँ, ना लाइफ में कभी करूँगी, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अभी क्या दिखाऊँगी तो वो ट्रेंडिंग में भी जा सकता है, रातों रात मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। बट मैं वो सब घटिया चीज़ों पे नहीं उतरना चाहती हूँ और ना उतरूँगी कभी लाइफ में। तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट रखिए और अप्रिशिएट करिए, और इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी मत करिए, और गंदे गंदे कमेंट्स मत पास करिए जो मुझे सुनने में आते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटा सा मेरा था। सो बस अब इन बातों को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो चलते हैं, अब शानवी को नहलाते हैं। और हाँ, कल हम लोग संडे है कल, तो कल हम लोग एक जर्नी पे निकलने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग, आप कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी ब्लॉग्स बनाओ, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को देखिए और अपना खूब सारा प्यार सपोर्ट मुझे और मेरे वीडियोज़ को देते रहिए बस, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चलिए स्टॉप करना ज़रा। सो फ्रेंड्स, इवान से तो आप लोग रोज मिलते हैं, आज आप लोग मिलेंगे इवान की जुड़वा बहन इवानी से। सो आप लोग रेडी है मिलने के लिए? सो चलिए मिलते हैं इवानी से। इवानी इधर देखो, ये देखो इवानी, इसमें देखो। सो इवान की बहन इवानी है ना, क्यूटी पाई, दोनों सेम ही इयर्स के, जुड़वा बहन। इवान भी 8 मंथ का है और इवान भी 9 मंथ का है, और इवानी तो वो भी 9 मंथ की है। हाँ
जुड़वा भाई बहन है। इवान भी 7 जून को पैदा हुआ है, इवान भी 7 जून को पैदा हुआ है। सो कैसी लगी आप लोगों को इवान की छोटी बहन, नहीं इवान की बहन इवान। ओले ओले ले क्यूटी पाए है। और ये देखिए इवानी बनते ही पिंक टॉय से भी खेलने लगी। और इवान का फेवरेट कलर पिंक है और इवान का फेवरेट कलर ब्लू है। हाँ देखिए इवानी कैसी है प्यारी इवानी। अरे बाबू बता दो फ्रेंड्स को क्यों नहीं दिखाती थी इवानी को। सो इवानी की आवाज भी देखिए इवानी की तरह है, एकदम पतली। सुनो मम्मा, फ्रेंड्स को बता दो कि क्यों नहीं दिखाती थी इवानी को। क्योंकि इवानी बहुत ही शर्मीली थी इसीलिए आज बहुत मुश्किल से कैमरा पे आई है। ये दादा ताता बुला दो ताता को इवानी। ए ताता, ताता को बुलाओ इवानी, ताता को बुलाओ। ए ताता क्लैप करके दिखा दो जरा इवानी। ताली बजे ताली बजे ताली बजे ताली बजा दिखा दो दोस्तों को इवानी, प्लीज दिखा दो। चिल्ला के नहीं दिखाना, चिल्ला के नहीं दिखाना, ताली बजाना है। ताली बजे अरे इवानी सो कैसी लगी मेरी प्यारी, प्लीज आप लोग कमेंट। ए ताता इवानी जरा ताली बजा के दिखा दो। ताली बजे शानवी बजाओ तब बजाएगा। ताली बजे ये मेरी जुड़वा बहन है और इवान की ताली देखो बजा रही, शानवी बजाओ। ताली बजे, छोटी बहन है, दोनों ही मेरे छोटे भाई बहन। हाँ ताली बजे, सबसे छोटी बहन है और वो भी सबसे छोटा भाई है। हाँ दोनों नहा के एकदम छिंदर बन गए। ताली बजे तीनों। ताली बजे। जब इवानी कैमरे पे आएगी तो इवान नहीं आएगा और जब इवान आएगा तो इवानी नहीं आएगी। ये दोनों में बहुत झगड़ा होता है, ये लोग साथ में कैमरे पे नहीं आते हैं। हाँ। ताली बजे इवानी क्लैप कर दो। ताली बजे है ना एकदम एक जैसी शानवी और इवानी, बिल्कुल प्यारी प्यारी चुंदर। ताली बजे इवानी है मेरी क्यूटी पाई है, मेरी क्यूटी पाई इवानी है। इवानी जब बड़ी होगी तो अपना वीडियो देखेगी। ताली बजे इवानी क्लैप कर दो बेटा। आज एकदम पिंक टॉय से ही खेलोगी क्या, और किसी कलर के टॉय से नहीं खेलोगी? हाँ चलो क्लैप कर लो, ताली बजाओ गंदी बच्ची, ताली बजाओ। सो आप लोग को इवानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कल है संडे और कल हम लोग कहीं निकलने वाले हैं, कहीं निकलने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन करती हूँ। लाइक इवान को रास्ते में खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो क्या क्या मैं इवान के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि ट्रैवलिंग में बहुत ईजी हो जाता है इवान को फीड कराना, ठीक है, इवान को खिलाना। तो बस दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में कि आप लोगों को मैं इवान के लिए जल्दी से फटाक से क्या क्या चीज़ें बना के और प्रीमिक्स लेके चल रही हूँ, सो दैट कि उसको बस गर्म पानी में घोलना है और बस खिला देना है इवान को। तो चलिए बनाते हैं इवान के लिए कुछ रास्ते के लिए चीज़ें, ठीक है। सो जो पहली चीज़ मैं इवान के लिए बना रही हूँ वो है ये थोड़ा सा मखाना है एंड ये बादाम एंड काजू की क्वांटिटी मैंने कम रखी है क्योंकि काजू ज़्यादा देने से बच्चे फिर पेट ख़राब हो सकता है बच्चे का, इसलिए मैंने काजू की क्वांटिटी बहुत कम रखी है। सिर्फ 3 काजू इनफ है और बादाम भी बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ मखाना ज़्यादा है। तो इनको पहले हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको भून देंगे। सो ये मैं इसलिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है बहुत कुछ मैंने प्रिपेयर करके ऑलरेडी ये देखिए रखा हुआ है, बट ये वो चीज़ है जिनको ईमान को पका के खिलाना पड़ेगा। लाइक दलिया हो गया, सूजी हो गया, इन सबों को आप रोस्ट करके और वापस क्या बोलते हैं पीस के रख सकते हैं बच्चों को खुद से। क्या बोलते हैं क्या खाते हैं, सेरेलेक बना सकते हैं घर पे, लेकिन वो सब पकाना पड़ता है। ये ऐसी चीज़ है, इसको आप पहले से रेडी करके अगर रखेंगे तो आप गर्म पानी में हल्का सा मिक्स करके और जो बेबीज़ का जो मिल्क आता है फॉर्मूला मिल्क उसको हल्का सा मिला दीजिए, सो दैट कि दूध का फ्लेवर भी आ जाएगा और इसमें चीनी वीनी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो आप इसको आराम से बना के और जब ये थोड़ा सा भुन जाए, जैसे ये फोड़ने पे ऐसे फूट जाए, ये देखिए तो समझिए भुन गया है। देखिए अब इसको पीस लीजिए आप, और पीस के ऐसे बेबी को रास्ते के लिए ये बहुत परफेक्ट चीज़ है, आप बच्चे को खिलाइए और सही रहेगा। सो ये एक चीज़ बना के रख लूँगी। और एक इवान का जो सेरेलेक है वो तो है ही, तो जो सेरेलेक होता है वो भी मैं ऐसे प्योर सेरेलेक नहीं देती हूँ बच्चे को, इसमें भी मैं मिक्स करती हूँ कुछ, सो दैट सेरेलेक के टेस्ट के साथ उसके साथ कुछ हेल्दी चीज़ें भी जाए। लाइक मैं बता रही हूँ जो
वो क्या मुरमुरा जो होता है, मुरमुरा जैसे जिसको हम लोग भूजा बोलते हैं, खाते हैं उसको मुरमुरा। सो मुरमुरा को हल्का सा देखिए मैं, ये देखिए भुन गया है। सो मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए फूट रहा है, तो ये भुन चुका है। सो गैस ऑफ करती हूँ। अब इसको पीसूँगी मैं मिक्सर में और उसके बाद उसको बना के रख लूँगी। सो मुरमुरे को हल्का मुरमुरा लेती हूँ मैं, उसको भी पीस लेती हूँ और सेरेलैक में मिक्स कर देती हूँ, सो दैट कि सेरेलैक की क्वांटिटी कम हो। मैं सेरेलैक बहुत देने में नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इवान को सेरेलैक बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, इसलिए इवान जो है वो उनको सेरेलैक का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए सेरेलैक का टेस्ट डालने के लिए थोड़ा बहुत सेरेलैक उसमें डाल देती हूँ, सो दैट कि उसको उसका टेस्ट है वो खा ले। और फार्मूला मिल्क जो है वो इवान पीता बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें मैं उसके लिए बनाती हूँ खाने के लिए, उसमें थोड़ा सा फार्मूला मिल्क मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा दूध का फ्लेवर भी आ जाता है और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, तो इवान खा लेता है। तो इवान का जो फूड है वो मैं जल्दी से बनाती हूँ और एयर टाइट किसी भी कंटेनर में, कोशिश करिए ग्लास के कंटेनर में रखिए, ऐसे शीशे का जो आता है ना कंटेनर, इसमें रखिए, सही रहता है। सो ये इस टाइप का हो गया, या इस टाइप का एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं, तो उससे वो ख़राब भी नहीं होता और ज़्यादा फ्रेशनेस बनी रहती है। तो इवान के जल्दी से फूड्स बना के रख लेती हूँ। और कल मॉर्निंग में निकलना है, तो इवान को डोसा चूँकि अच्छा लग रहा है, तो कुछ डोसा भी बना के रख लूँगी, क्योंकि वो शानवी को भी पसंद है। रास्ते में हम लोग तो लाइक कहीं उतर के कुछ खा भी सकते हैं, बट बच्चे कुछ खाते ही, ईमान तो बिल्कुल कुछ नहीं खाएगा, ईशान को भी कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं ऐसे उतर के खाना, तो बहुत चूज़ी है वो भी खाने के मामले में, तो उसके लिए भी मैं बना के टिफ़िन में ले जाऊँगी। तो ईवान का पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा पाउडर बन के कैसा टेक्स्चर आता है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो ये देख सकते हैं आप, मखाना एंड उसका काजू बादाम का पाउडर तैयार है। इसमें थोड़ा सा सेरेलैक में मिलाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि इवान को जो सेरेलैक का टेस्ट है ना, वो इवान के मतलब चढ़ गया है दिमाग पे, और उसको सेरेलैक का टेस्ट भी आ जाता है ना, तो वो पूरा फिनिश कर देता है। तो थोड़ा सा सेरेलैक सिर्फ टेस्ट के लिए मिलाऊंगी, मैं और सेरेलैक का यही काम करती हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए डालती हूँ, बाकी मैं सेरेलैक प्योर सेरेलैक उसको कभी नहीं देती हूँ। सो ये अब मैं इसको एक छोटे से स्पून के साथ मिक्स कर दूँगी, बस इतना काफ़ी है। आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा सा सेरेलैक है, बाकी सब पूरा वही है मखाने का जो मैंने, पर इसको मैं रखूँगी इवान को ट्रैवलिंग में देने के लिए, ठीक है। अब ये मुरमुरा मैं पीसूँगी, और मुरमुरा पीस के, और सेरेलैक ऑलरेडी है इसमें बॉक्स में, तो इसमें मुरमुरे को डालूंगी, मिक्स करूँगी और इसको भी रास्ते के रख लूँगी, क्योंकि शानवी को इवान को सॉरी मुरमुरा जो है ना वो भी बहुत पसंद है। शुरू में मैं बहुत कुछ मैं इवान को देती थी और ट्राई करती थी कि इवान को किस किस चीज़ का टेस्ट पसंद आता है और क्या क्या चीज़ें इवान जो है वो फिनिश कर देता है। तो कुछ चीज़ें मैंने ट्रायल में देखा जो उसको पसंद आया, तो वही चीज़ें मैं उसके लिए वो करती हूँ। और ये मैंने निकाल लिया है मलाई, जिसका आज मैं निकालूंगी घी। तो 1 महीने का घी मैं निकाल लेती हूँ घर पे ही, और बच्चों को, इवान को तो अभी मैंने घी वगैरह देना शुरू नहीं किया है। शानवी के पापा और शानवी को घी में ही पराठे वगैरह बना के मैं देती हूँ। घर पे बनाया हुआ घी चूँकि टेस्टी होता है, तो टेस्टी कह रही हूँ, हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं घर का ही बना हुआ घी प्रेफर करती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से जो इवान का है फूड वो सबसे पहले पैक करके रख लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। ताली बजे दिवाली बजे, ताली बजे इवानू मेरा, ताली बजे दो, ताली बजे। इवानू ताता कहाँ है? ताता, अरे ताता को बुला दो, ताता मॉर्निंग तो हम लोग को निकलना ही है, तो मेड को बुलाया था जो बर्तन है धुल दे, लेकिन देखिए अभी तक तो नहीं आई है। लेट्स सी कब तक आती हुई है कि नहीं आएगी, तो रात में सब धुल के रखूँगी। और पैकिंग मैंने कर दी है। सो इस ट्रिप पे हमारे साथ इवान और शानवी के दादा दादी भी जा रहे हैं। सो इवान देखिए फिर परेशान होने लगा। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। क्यों इवान? चलो ठचक चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कर रही हूँ रोडो अपनी करिए।